1 अरब रुपए का सोना यहाँ से लेकर एक ताजर फरार हो चुका है। 20 साल से यहाँ काम कर रहा, कारोबार कर रहा। 55 तोले 30-35 साल से यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, तो इतना एतमाद। वो मजदूर आदमी नहीं आ रही है, वो उनका ले गया तकरीबन 12 तोले सोना। मेरा 138 53 लाख रुपए मांगे। शॉकिंग मामला है, मतलब अक्ल और दिमाग से बाहर का मामला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर की फ़िरोज़पुर रोड की इस ताजर मार्केट में, लतीफ़ सेंटर में, जहाँ पे एक अनहोनी वारदात हुई है। इसी मार्केट का एक ताजर दीगर ताजरों का सोना लेके गायब हो चुका है। FIR दर्ज हो चुकी है। पहली FIR के मुताबिक एक ताजर ने अपनी चंद चूड़ियाँ जो है सोने की वो इस ताजर पे बतौर अमानत रखवाई और उसके बाद उससे वापसी का मुतालबा किया तो बताया गया कि उसकी भाभी का इंतकाल हो गया है, वो कराची जा रहा है, 9 दिसंबर को वापस आएगा तो चूड़ियाँ वापस कर देगा, लेकिन उसके बाद वो वापसी कभी ना हो सकी। मुबैना तौर पे इस ताजर का नाम शेख वसीम अख्तर बताया जाता है, जो कि इस सारे खेल में मुलव्वस पाया जाता है मुबैना तौर पे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। अभी हम यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। दीगर FIRs के लिए भी अब ताजर यहाँ पे सामने आना शुरू हो चुके हैं। किसी सोना गया है करोड़ का, किसी का 2 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का। कुल जो अभी तक इत्तलात के मुताबिक मिकदार है वो 20 किलो है, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए बनती है। ये 1 अरब रुपए का सोना यहाँ से लेके एक ताजर फरार हो चुका है। ये ताजर कोई नया ताजर नहीं था। बताया ये गया कि पिछले 35 साल से वो इसी मार्केट में काम कर रहा था और पिछले 35 साल से मुसलसल अपना भरोसा और एतमाद बना रहा था और लोगों का भरोसा और एतमाद जीत रहा था। और फिर वन फाइन डे उसने ये फैसला किया कि वो यहाँ से फरार हो जाएगा। अब जब से ये वाक़या हुआ है मुसलसल लोग उसको किसी ना किसी तरीके से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। किसी को नहीं पता कि वो ताजर कहाँ गया, क्या उसको ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया, किसी को नहीं पता कि वो उस वक्त कहाँ है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो ताजर रहनुमा हैं वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस सारी ताजरों की गुफ्तगू करने से पहले हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे होते हैं पहले उनसे ये जानते हैं कि वो कितने पुराने और उनको क्या ये इस वाक़े का पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल। ये वाक़या वाकई हुआ है? हाँ जी। आप जानते थे भाई को? हाँ जी। इसके बारे में सुना था? अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था? हाँ जी। सब यही कहते थे? हाँ जी। कि यार बंदा अच्छा है। हाँ जी। हाँ जी। यानी उसका इतना भरोसा और एतमाद था। 30 साल से यहाँ काम कर रहा, कारोबार कर रहा था। 30 साल से? हाँ यानी जी। पुराना आदमी था। हाँ जी। हाँ जी। और उसकी कितनी उम्र होगी? उम्र 50 उम्र का नहीं मरने वाला। अंदाजन 50 बड़ी उम्र का आदमी था। बड़े उम्र 50 से ऊपर ही होगी। हाँ, जो 30 साल से कारोबार कर रहा है हाँ जी। हाँ जी। वो बड़ी उम्र का आदमी होगा। और उसने 30-35 साल में यहाँ पे सबसे दोस्तियाँ बने। सबसे दोस्तियाँ थी उसकी? हाँ जी। हाँ जी। पूरे प्लाजे में सबसे दोस्तियाँ। यानी सब तारीफ करते होंगे यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। हाँ जी। हाँ। तो लोग अपनी अमानत रखवाते थे उसके पास? हाँ जी। माना तो खुआई हुई थी मेरे हाथ से। मुझे ज़्यादा नहीं इलम, मुझे 10 साल हुए हैं इधर आए था। लेकिन आपको ये पता है कि यार वो बंदा अच्छा था? हाँ जी। बंदा अच्छा था। सब उसकी तारीफ करते थे? जी। चलो बहुत शुक्रिया। ये एक सिक्योरिटी गार्ड, उसके मुताबिक वो जो ताजर रहनुमा है वसीम अख्तर, वो एक अच्छा आदमी था। यहाँ पे सब उसकी तारीफ़ करते थे और वो 30-35 साल से इसी मार्केट में अपना कारोबार जो है वो कर रहा था और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ यहाँ पे उसका लेन देन बहुत अच्छा था, यहाँ पे उसका काम बहुत अच्छा था, यहाँ पे उसका रवैया बहुत अच्छा था। आप भी यहाँ के कैसे हैं आप? ये आपकी दुकान है, आपका भी कुछ सामान गया? 55 तोले। 55 तोले? नहीं तो ये जो भाई साहब थे इनको आप लोग जानते थे? 30 साल से 30-35 साल से यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, तो इतना एतमाद कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा ये करेगा। यानी इतना भरोसा था लोगों को। हाँ, वो है ही ऐसा था, वो बिहारी व्यापारी बंदा, अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। नमाज सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, हर 2 महीने बाद उम्रा करने चले हैं।
यानी बाकायदा नमाज पढ़ना, उम्रे की अदायगी के लिए जाना। तो अब क्या हुआ, किसी को खबर नहीं, कोई हिंट नहीं मिला? तो बस उसने ना असल में जो उसके मैं जो समझता हूँ उसके साथ हुआ ये है कि उसके खर्चे बहुत थे, कमाई कम हो गई थी, अब वो लोगों का माल खाया था, लालच में आ गया। लालच में। अब जब उसने देखा कि मैं ज़्यादा माल खा गया हूँ तो मुझसे दिया नहीं जाएगा, तो एक बड़ी टोपी घुमाओ और निकल जाओ। भाई असल बात यह है कि जब इंसान लालच करता है ना, वो जब बुरे काम सूद पे पैसे चढ़ जाते हैं, सूद अल्लाह के साथ जंग है, तो वो फिर वो जीत नहीं सकता, तो इसलिए वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए अल्लाह की तरफ से दिन पलट जाता है। बाकी वो इज़ वेरी नाइस, अच्छा आदमी। मैं कंटीन है। आप उनकी फैमिली को भी जानते होंगे? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी इधर आप जानते थे? सिर्फ उसको जानते थे? मैं अच्छा सलूक करता था, ये नहीं कि हमारा उनसे आपकी यहाँ पे कैंटीन है Yes. किसी मार्केट में, हाँ। तो आपके साथ तो लेन देन चलता ही रहता होगा ना? बहुत अच्छे थे, ऐसे बंदा कभी ऐसा हुआ कि आपके पैसे मार लिए नहीं, कभी ऐसा या नहीं। आपकी चीज़ मंगा ली और कहा कि भाई तुम मैंने तो मंगाई नहीं वो थी? मुझे खुद कहते थे कि यार अपना बिल है यार, अपना बिल है। ये अल्लाह की तरफों है भाई जी, मैं तो यही कहूँगा। वो दिमाग फिर गया। दिमाग फिर यानी खुद कहते थे भाई अपना बिल क्लियर कर लो, क्योंकि मार्केट में होता है ना अक्सर खाता लिखा होता है, चल रहा होता है, यार ठीक है ये मार्केट वाले ने कहाँ जाना है, यही होता है ना। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी, मैं 25 साल से उनको जानता हूँ, हर बंदा उसकी इज्जत करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है ये उस मालिक जानता है, चाहे मैं क्यों ना हो। जब मेरे ऊपर बर्डन पड़ा होगा, मेरे 5-6 बच्चे होंगे, बेटी होंगी, बेटे होंगे, वो कहेंगे पापा। जिनका माल लेके गया उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो घर वाले हैं, उनका भी तो खर्चा है, उन्होंने भी तो बच्चों का रिस्क लेके जाना है। वो आपकी बात ठीक है, हो सकता है उनके पास भी किसी का माल पड़ा हो। दाई लगाना है कि जो होगा कर लो, अपनी असी खा ली, बाकी देखी जाएगी, भाई को मार जाए मरे। लेकिन एक आदमी जिसकी इतनी अच्छी रिप्यूट हो अपनी आखिरत खराब कर गया। हाँ, वो भाई ऐसी रिपोर्ट थी कि लोग बाहर के शहरों से, दूसरे शहरों से आके सोना अपना रखवाते थे। क्यों ऐसे रखवाते थे? ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। जो खबर आई कि भाई उस भाई साहब के पास सोना रखवा देते थे, क्यों? जैकेट पहनी हुई है, जी पहनी हुई है, ये दुकानदार ने तो नहीं बनाई होगी, हाँ। ये पीछे कारखाने से बनी होगी, कारखानेदार ने सप्लाई दी होगी, ये लो भाई बेचो, हाँ। और सेल होगी तो मेरे पैसे मुझे दे देना, ठीक है, बकाया माल मुझे वापस कर दो। तो ये इस तरह सिलसिला चलता सिलसिला था था कि आप लोग अपना सामान उसके बाद रखवा देते हाँ। थे कि यार बेचो और हमारे पैसे हमें दे देना, अपना प्रॉफिट आप रख अब ये लेना। देखो ये जा रहा है ना, हाँ। मांग के लाया डब्बे, कोई चीज़ बिक गई, हाँ। बाकी डब्बे वापस कर दिए, उसके पैसे उसको देंगे, अपनी मलाई ये में डाल लेंगे। ये कारोबार सर्कल ऐसे चलता है। था। हाँ, ये नहीं कि मेरी दुकान से ही मेरा सोना बिकेगा और दूसरी दुकानों में भी रखवा दिया जाता है, रखवा नहीं लिया जाता है, मंगवा लिया जाता है। मंगवा लिया जाता जैसे है। ये मांग के लाया, अब वापस देने जा रहा है। यानी अगर मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ गया और मेरे पास मिकदार कम है तो मैं आपको कहूँगा भाई सामान भेजे, गाहक आया है उसको सेल कर देते ऐसे ही, हैं। ऐसे। ऐसे सिलसिला चलता है ये, हाँ। और ये सिलसिला ऐसे ही चला। उनके पास सामान गया और उन्होंने फिर बेचने बैग की भरा। बजाय बैग भरा और निकल निकल गए। गया। तो अभी तक क्या लगता है वो मुल्क से बाहर चले गए होंगे? एक हम न्यूज़ वाला सुबह आया था, वो कह रहा है ये हमने सारा चेक किया, अभी तक वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में ही है। जी, आप भी यहाँ काम करते हो? जी बिल्कुल। क्या करते हो? मैं यहाँ पे हेल्पर के तो हाँ। काम पे तहत पे काम करता हूँ इधर। कितना अरसा हो मेरे गया? यहाँ पे 4 साल हो गए। आप भी भाई को जानते थे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत नाइस पर्सन थे, लेकिन कभी किसी को कुछ बोला नहीं। अच्छी रेपुटेशन थी मार्केट में, सुना भी था काफ़ी कि 30-35 साल से इधर इस मार्केट में है। लाइक हम भी गए, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत उन्होंने निकाली, मना नहीं किया कभी, लेकिन हम अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या सोच में आया उनकी, क्या आया क्या, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इतनी तारीफ एक शख्स की हो रही है और वो यहाँ पे ऐसा काम करके गया आज जिसके बारे में अभी तक यहाँ पे लोगों को इत्ला नहीं है। पंजाब पुलिस भी मौजूद है जी, और ये जो मरकज़ी कमेटी है इस मार्केट की, उनसे उनकी गुफ्तगू शुनीद हो रही है इस वक्त और ये सिलसिला जारी है। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, लोग बता रहे हैं आपका भी नुकसान हुआ। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, बस अल्लाह ताला अपने नहीं गलबात है कि दस दियो नहीं ऐसा नहीं, वाकई हुआ या नहीं हुआ? स्कैम तो हुआ इधर, ये स्कैम हुआ, बट स्कैम तो हुआ भाई, पूरा प्लाजा ਜਿਹੜਾ वो मुतासर होया इस चीज़। आप बताएं। मैं तो ये बता रहा हूँ, अच्छा आदमी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था इधर, हर साल उम्रे पे भी जाता था भाईजान वो,
लेकिन वो अतमाद में लोग 5 आके वक्त उनके नमाज पढ़ता था, हर साल उम्रे में उम्रे में जाता भी था, जाता था। 35 साल से यहाँ पे कारोबार कर कारोबार रहा कर रहा था, था, हाँ। सबसे अच्छा ताल्लुक था, सबसे दोस्ती थी। हाँ। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बस अतमाद में लोग मारे गए। जैसे शोरूम है, मैं कहता हूँ मेरे शोरूम पे आप अपनी गाड़ी खिलार लें, हाँ, तो जब बिकेगी मुझे कमीशन मिलेगा। इस तरह लोग इसके पास सोना रखवाते थे। इसका काम अच्छा था, 35 साल से काम कर रहा था, यानी कस्टमर भी इसके पास ज़्यादा आता होगा। ज़्यादा आता था। यही इसका वजह है कि सोना रखवा दिया जाता रखवा था। दिया जाता था कि बिक जाए, हाँ, तो फिर हमें कमीशन मिलेगा। इस तरह करके बस हमारे साथ वाले हैं वो चाचा जी, वो मजदूर आदमी है, नहीं आ रही है, वो उनका ले गया तकरीबन 12 तोले सोना। गरीब आदमी का गरीब भी, आदमी का, हाँ जी, 12 तोले सोना। वो साथ यानी दुकान किसी को उनकी- नहीं छोड़ा। किसी को नहीं छोड़ा। वो बैठे हुए चाचा जी, आप उनके साथ करें बात। ये से आप तो बड़े परेशान हैं और होना भी बनता है। ये क्या हुआ? 3-4 जुमेरात को ये गए हैं, बुध पीर मंगल को ये सोना ले गए हैं। उसके बाद जुमेरात को पता चला जी ये फौतगी हो गई है इनकी। इनकी भाभी की फौतगी की बात हुई कि कराची जा रहा हूँ। ये यानी ये स्टोरी ठीक है। इन्होंने कहा मैं कराची जा रहा हूँ कराची जा रहे हैं, और फिर वापस नहीं है। वापिस नहीं। तो आपका कितना सोना गया? मेरा 138 ग्राम। 138 ग्राम। कितनी मालियत बनती है उसकी? इसकी मालियत बनती है तकरीबन 53 लाख रुपए मालियत। 53 लाख रुपए। तो वो कहाँ से अब आपने पूरा करना है? क्या कर सकते हैं। और आपका कब से ताल्लुक था उनसे? तकरीबन मैं तो 15 साल से कर रहा था काम। यहाँ पे तो 15 साल से आप उनको जानते हैं। जानते हैं। 15 साल बड़ा अरसा होता है। 15 साल का ताल्लुक हो तो बंदे को तो अंधा इत्मीनान हो जाता है कि यार ये तो मेरे घर वाले जैसा है, ये तो धोखा दे ही नहीं सकता। कोई 15 महीने की बात हो तो बंदा कहता भी है यार इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। 15 साल का ताल्लुक और वो निकल गए। उन्होंने ये तो 30-40 साल से करते थे, पर मुझसे 15 साल से करते थे। तो वैसे बंदा ठीक था, यानी उसने अपने 30-35 साल में सबका एतमाद जीता। हाँ जी, लोगों को इतना एतमाद हो गया कि ये तो हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकते। तो आपको कब पता लगा? हमें पता चला मंगल वाले दिन, 5 दिन बाद, क्योंकि कैसे? 5 दिन बाद उन्होंने बैनर लगाया था ना, 5 दिन बाद वो आए नहीं। तो फिर उनके घर मार्केट के बंदे कुछ गए थे, ठीक है। तो उधर भी घर ही सेल करके चले गए। घर ही सेल करके चले गए? वो फिर पता चल गया कि चले गए हैं। फिर बुध को कहाँ घर था इनका? मेरा ख्याल से जोटोन था। यानी 5 दिन बाद पक्का आपको नहीं, पता लगा? पक्का नहीं मुझे पता किधर था, पर था जहाँ भी था वो सेल करके चले सेल गए करके चले गए। और अब किसी को नहीं पता वो कहाँ आप गए। किसी को नहीं पता कि- क्या वो मुल्क में है, नहीं है, किस शहर में है, कहाँ है, किसी को नहीं किसी पता। को कुछ नहीं पता। नहीं तो कुछ अर्सा पहले कहीं आपको कुछ लगा कि यार उनके माली मामलात ख़राब नहीं, हैं? किसी को ज़रा सा शक भी नहीं था। होता तो शायद हाँ, सामान शक रोक होता लेते। है, सामान रोक लेते, किसी को शक नहीं था। पूरी मार्केट से लेके गए हैं, हाँ। तो किसी को भी नहीं शक हुआ, सब कहीं लेके गए। एक बंदा हो ना तो फिर बंदा कहता है कि इसके साथ। तो ये आपके पास किसी का ऑर्डर था, क्या था, या अपनी नहीं, मेरा- परचेजिंग थी? तो मेरे से सोना परचेज करते थे, 24 आपसे? कैरेट। ठीक है। ये जेवर का काम करते थे ना, हाँ। तो मुझसे लेते थे खाली सोना, हाँ, तो वो फिर कारीगरों को देते थे। वो फिर आगे स्प्रेड होता आगे था जो- और आपको आपके पैसे मिल हाँ, जाते मुझे थे और मिल आप आगे पैसे दे देते हाँ होंगे। जी। सर्कल ऐसे ही चलता है ऐसे ही ना? चलता तो अब आपने आगे पैसे देने हैं या दे चुके हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने थे पैसे, मैंने आगे किसी से नहीं, मैं नहीं आगे से किसी से लेके काम करता, मेरे अपने थे। कितने बच्चे आपके? नहीं, अभी तो नहीं। चले अल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाए। इस छोटी सी दुकान में बैठे हुए अब परेशान है कि इतनी बड़ी अमाउंट चली गई और एकदम चले जाना जी भी बड़ा। और दुख ये है कि यार एक बंदे पे जिस पे इतना इत्मीनान कर लिया वो लेके चला गया। छोड़ के ही नहीं किसी को गया, सबको ही, सबका ही ले गया, किसी को नहीं छोड़ गया। तो उसकी मार्केट में इतनी सेहत थी कि सारे उसी के साथ काम करते 40 थे। साल से काम कर रहा था। कस्टमर भी आता था उसके बाद? कस्टमर भी आता था। अभी तो लोग आए नहीं, अभी तो कस्टमर आएंगे। हाँ। जिन जिन के ऑर्डर अभी तो सिर्फ मार्केट का पता है। मार्केट का ही पता है ना। अभी तो बाहर से लोग आएंगे जो दूसरे शहरों से सोना सप्लाई करते थे, होलसेलर थे ना ये। अभी तो वो आएंगे, अभी तो कस्टमर आएंगे जिनके ऑर्डर थे। अभी तो वो आए नहीं, अभी तो किसी को पता ही नहीं है। अभी तो मार्केट के बंदों को पता। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा आहिस्ता पता और पता लगेगा कहाँ पे क्या क्या हुआ। कहाँ पे क्या क्या हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये
गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये सामने वाली दुकान थी इनकी, ये दुकान थी जी सामने। ये जो भाई साहब दुकान बंद करके यहाँ से चले गए। नाम कितना खूबसूरत नाम है, मदीना ज्वेलर्स। और हरकत जो है वो ऐसी है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले बयान है कि यहाँ पे लोगों का इतना बड़ा एतमाद जो है वो यहाँ पे खुल गया। कैसे हैं आप? यहाँ के ही हैं? मैं इमाम मस्जिद इसी मार्केट में। तो ये जानते थे आप वसीम अख्तर साहब को? मैं नहीं तरह किसी को, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए आता हूँ, बस चला जाता हूँ। आज जो टाइम थोड़ा है ना, हाँ। इसलिए रोक गया। अभी असर मगरब की नमाज़ पढ़ाऊंगा। लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई? उन्हें मुलाकात होती जाती है। हाँ, वो कारी साहब से जानना चाह रहा हूँ ना मैं कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि वो नमाजी भी थे। हाँ, नमाजी भी थे, यहाँ पर पढ़ते थे क्योंकि मैं उस साइड पे हूँ। अच्छा, आप उस साइड के हैं? हाँ, वो इधर आप यहीं के? जी जी, ये इधर के, ये भी इधर के। आप भी जानते थे? 40 साल से। 40 साल से? 40 साल। आपका सामान भी गया? नहीं, आपका कुछ नहीं था, लेकिन आप 40 साल से उनको जानते थे और उनकी रिप्यूट बेहतरीन, बहुत अच्छी। सदर रह चुके हैं यहाँ के, मार्केट के सदर भी रह चुके। सदर तो वो शख्स बनता ना जो कहता है यार मेरे ये तो सब आप मेरे कितना हैं, मैं इनके लिए लड़ूंगा, इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। वो उनका एतमाद ही इतना था, इतना भरोसा। और फिर एकदम क्या हुआ? बस वो अंदर किसी के अंदर क्या है वो तो नहीं किसी को पता, क्लैप्स कर गए। किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनके हालात ख़राब हैं, माली मामलात ख़राब हैं या कोई प्रेशर है? किसी को फील ही नहीं होने दिया। नहीं तो जब आप लोग मिलते थे हमेशा मुस्कुराते थे? बेटी। कितनी उम्र होगी इनकी? उनकी तकरीबन 60 से ऊपर होगी। 60 से ऊपर होगी या 60 के करीब होगी या 60 से ऊपर। 60 ही कर लेते हैं, यानी 60 साल की उम्र में अब पाकिस्तान की अगर एवरेज देखी जाए उम्र तो वो 66 साल 67 साल बनती है ना। बोनस है तो बंदा उस पर आखिरत की तैयारी कर रहा होता है। जी हाँ, तो उन्होंने दुनिया की तैयारी की है। उन्होंने दुनिया की तैयारी की। तो सुना घर भी बेच गए? जी। कितने बच्चों वगैरह का पता था आपको? मेरा ख्याल 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, या शायद 1 बेटी 1 बेटा है। कुछ लोगों को तो पता होगा उनके घर वालों का? सबका पता है, वो उनकी फुटेज वगैरह है, तस्वीरें वगैरह हैं लोगों के पास। सब गायब? सब गायब। वो बच्चे तो पहले ही उन्होंने मलेशिया शिफ्ट कर दिए थे पढ़ने के लिए। अच्छा, बच्चे पहले ही यहाँ नहीं थे? वो पहले ही मलेशिया चले। और कितना अर्सा पहले गए ये? कोई तकरीबन 6 माह हुए, 7 माह हुए। तब भी किसी को नहीं खटका कि ये तो वो देखिए ना, वो साहिब हैसियत आदमी था, मालदार आदमी था, और वो बच्चे मालदारों के बाहर पढ़ते हैं ना, ऐसा ख्याल ही नहीं आ सकता। हाँ, गरीब आदमी होता तो बंदा कहता यार इसके बच्चे कैसे चले गए बाहर। और ये जो यहाँ जो मामला हुआ ना, यहाँ ये हमारा बाज़ार बेहतरीन बाज़ार है, बहुत ज़बरदस्त बाज़ार है। यहाँ 3 नस्लें हो गई हमारी यहाँ काम करते हैं। लेकिन सुना यहाँ पे पहले भी एक कारीगर ने हरकत की वो थी। देखें, वो छोटे मोटे मामलात होते हैं, वो हो जाते हैं मार्केट में। कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई क्लैप्स कर गया, किसी को नुकसान हो गया, हो जाते हैं ये मामले। लेकिन वो इन कंट्रोल थे, वो भागे नहीं, वो यहीं रहे। फिर अच्छा, वो भागे नहीं? हाँ जी। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लोगों को दिया भी है, और अब भी वो यहाँ काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो हादसा हुआ है, ये सब आपसी दुकानदारों के साथ हुआ है। किसी कस्टमर का 10 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। वो तो भी पता नहीं होगा। नहीं, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर आएंगे। नहीं, उनका कस्टमर से तल्लक कोई नहीं था। अच्छा, ये एक होलसेल निज़ाम है। यहाँ से इनके पास से वो डब्बे दुकानदार मंगवाते थे, इनकी ज्वेलरी बेचते थे, जो छोटे दुकानदार थे। जो बड़े दुकानदार थे उनको अपना ही माल उनके पास बहुत होता था। तो यहाँ 3 नस्लें गुजर गई हैं लोगों की काम करते हुए। ये इतनी बेहतरीन मार्केट है, यहाँ कोई 2 नंबरी नहीं होती, कोई यहाँ खुदा ना खास्ता कोई चोरी डकैती वाला मामला नहीं है। ये एक उसकी खुद साख्ता मामला है। इससे मार्केट का कोई इतना वो मामला नहीं है, या किसी कस्टमर का कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे कोई कस्टमर खौफजदा हो। बेफिक्र हो के आए कस्टमर। यहाँ जितनी भी दुकानें, ये 3री नस्ल लग गई है यहाँ काम बिजनेस करते हुए। यानी कि पहले हमारे बाप थे, फिर हम आ गए, आगे अब आपके बच्चे जी बच्चे आ गए। तो अगर यहाँ 2 नंबरी होती हो या यहाँ ऐसे मामलात होते हो तो कोई भी अपने बच्चे यहाँ लेके। तो भाई मार्केट का कोई मामला नहीं है, ये आपसी दुकानदारों का मामला है। आप समझ लें बात को।
तो ये दुकान ग्राहक जो लतीफ़ प्लाजे का है, लतीफ़ सेंटर का या लतीफ़ ज्वेलरी मार्केट का जितना भी लेकिन ग्राहक लोगों को तो दिल धड़क गया ना जी, जी, कि खबर चलना उसकी- शुरू होगी 1 उसी- अरब का सोना गायब। उसी बात को सेटल कर रहा हूँ मैं हाँ। कि इसमें किसी कस्टमर का नुकसान नहीं हुआ, हाँ, दुकानदारों का नुकसान दुकानदारों हुआ। का आपसी नुकसान है। जैसे कमेटियाँ हो गई, किसी ने कहाँ सोना जमा करवाया हुआ वो लेके भाग गया, किसी ने वैसे सोना दिया हुआ वो लेके भाग गया, लेकिन वो सिर्फ आपसी नुकसान है ये, यानी कि हम सब दुकानदारों का ही नुकसान है। इसमें किसी कस्टमर का नुकसान नहीं है, कस्टमर बेधड़क होके आए, कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो यानी क्या कि- लगता है इनकी कोई इन्फॉर्मेशन के अभी कहाँ ये है, देखिए ये अल्लाह की कोई ज़ात- नहीं पता ये तो अल्लाह की किसी ज़ात- को किसी नहीं। क्योंकि मार्केट के लोग होते हैं ना, जब पुराने हो जाते हैं तो ये- लोगों को खानदानों का पता लग जाता है। देखिए अब एजेंसियां काम कर रही हैं, पुलिस काम कर रही वो है, तो अपना काम करी। मैं FIA काम तो कर हमारा रही है। एक कल्चर है ना, लेकिन वो मैं ऐसा- आपको नहीं, 30 साल से जानता हूँ तो आप मुझे देखिए ना, आपके सारे ये रिश्तेदारों का भी एक- पता लग जाता एक है। शॉकिंग मामला है, मतलब अक्ल और दिमाग से बाहर का मामला है। ये हमारा अभी तक मेरा समझ ही नहीं आ रही। अभी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि ये मैं- हो गया है। मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ। अब मेरी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल से मैं देख रहा हूँ, 10 साल की उम्र से मैं उसको देखता आ रहा हूँ यहाँ। वसीम चैन वाला एक नाम था भाई, और इतना माल किसी के पास जमा हो जाना या इतना माल किसी को दे देना, इसका मतलब उसका कितना बड़ा ट्रस्ट होगा। हाँ। आप समझ रहे हैं ना बात, वरना कौन किसी को देता है। तो भाई मेरा इसमें सिर्फ यही पैगाम है ग्राहकों के लिए, कस्टमर हजरात के लिए, कि आप बेधड़क होके आएँ, या जो भी हादसा हुआ या जो भी मामला हुआ, इसका आम ये कस्टमर से कोई आम ताल्लुक लोगों से नहीं। ठीक है, कोई बहुत ताल्लुक नहीं, शुक्रिया। ये हमारे दुकानदार बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू अब सुन रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद है इस लतीफ़ सेंटर में, जूलर मार्केट फ़िरोज़पुर रोड इचरा में, और जिन भाई साहब की FIR पहली दर्ज हुई उन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? ये खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या वाक़या हुआ? ये वाक़या ऐसे हुआ, उस दिन जिस दिन उसने निकलना था उस दिन तो उसने मेरे से सेवर मंगवाया है। उसी दिन? उसी दिन, हाँ जी। ठीक है। और कुछ करीबन कोई 55 तोले, 50 से 55 तोले था, वो लेके चला गया है। हमने बाद में उससे पूछा, फ़ोन किया, उसने कहा मेरी भाभी की जो है ना फौतगी हो गई कराची, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब जनाजे पे जा रहा हूँ और शिरकत करने। 3 दिन बाद दुकान खोलूँगा तो फिर आपको डिलीवर करूँगा आपका सामान। और आपने कहा ठीक है? ठीक है, यहाँ होता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। कितना पुराना ताल्लुक था आपका? वो तकरीबन कोई हो गए हैं 25 से 30 साल। आपका? हाँ जी। ताल्लुक, यानी आप भी इस मार्केट में 25-30 साल से मौजूद हैं? मेरे बच्ची की शादी में वो आया है, निकाह में वो आता रहता है, और हमारी वैसे फैमिली टर्म्स हैं, हमारा मिलना जुलना है, सैर करने में इकट्ठे जाते थे। अच्छा। हाँ जी। वो मैं अभी यहाँ पे एक भाई मुझे बता रहे थे कि 30 साल में, कहा 30 साल में तो इतना ताल्लुक हो जाता है कि आपको अपने घर वाले जैसा लगने लग पड़ता है। इतना लंबा अरसा होता है ना। हमने उसे इकट्ठे किए हैं, कई दफ़ा दुबई गए हैं हम, हमें उम्मीद नहीं थी वो यानी ऐसे- अल्लाह के घर भी इकट्ठे गए? हाँ जी। और आपने कहा कि 3 दिन बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं, गम ऐसे की ही घड़ी है, हाँ जी। मुश्किल है, ठीक है, कोई फ़ोन बात कर रहे थे, नहीं। उसके पावर ऑफ आ रहा था फ़ोन, हमने यही समझा कि जनाजे में शिरकत की वजह से बंद किया हुआ है। जब जिस दिन उसने दुकान खोली थी उस दिन नहीं दुकान खोली तो परेशानी हुई, फिर उसके घर गया हूँ मैं तो पता किधर लगा घर था इनका? ईडन में जी। ठीक है। और वो भी सेल करके जा चुका हुआ था। जब आप वहाँ गए हाँ जी। तो आपको पता लगा घर तो बिक गया? दूसरे घर पे पता किया, वो भी बिक गया हुआ था। दूसरा घर मतलब? वो एक जोहर टाउन में इसका घर था, एक वो किराए पे दिया हुआ था इसने, ठीक है। एक में वो खुद रहता था। ठीक है। वापस यहाँ मार्केट में आके यानी दोनों घर बिक गए? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वापस आके हमने जब मार्केट में उसकी दुकान खोली है और सेफ़ें खोली हैं तो सेफ़ें खाली थी, माल नहीं था। फिर प्रीवियस हमने वीडियो लगाई, यहाँ सिक्योरिटी कैमरे जो हैं, तो उसमें वो जाते हुए नज़र आया है कि जब वो यहाँ से आखिरी दफ़ा गया है तो एक पर्ची थी उसके पास, बड़ा पैकेट था, और 2 शॉपर थे, एक बैग था, और जेबों में जेवर सारा कुछ भर के लेकर गया। तो आपने जिस तरह बताया कि आपका तो ताल्लुक भी इतना है, सैर पे इकट्ठे जाना, घर आना जाना, तो इनके फैमिली मेम्बर्स को तो आप जानते होंगे? फैमिली में उसकी यहाँ वालदा बैठी हुई हैं, वो ये उनका भी वालदा 3 किलो उनकी? सोना ले गया हुआ, स्टेप मदर है, उनका भी ले गया? 3 किलो सोना ले गया हुआ। तो इनके बच्चे वगैरह? इनके एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। ठीक, वो यहीं है? वो उन दोनों को ये पिछले साल बेटे को छोड़ के आया मलेशिया। ठीक है। और अभी कुछ 20-25 दिन पहले अपनी बेटी को भी छोड़ के आया मलेशिया, यानी जो बच्चे इसकी पहले ही हिस्ट्री शिफ्ट बता कर रही दिए? है। हाँ जी। तो यानी तो फिर पिछले साल से प्लानिंग चल रही होगी? पता नहीं कितने साल से प्लानिंग चल रही है, 12 हमें तो इसका अंदाज़ा नहीं ना था। ये आप लोग का यहाँ पर सर्कल चलता कैसे है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि
आप अपना सोना किसी और के पास कैसे रखवाते हैं? रखवाते नहीं हैं भाई, कारोबार हो रहा है, किसी को कोई ज़रूरत होती है वो उससे ले लेता है, जब हमें ज़रूरत होती है हम उससे ले लेते हैं। यानी जो कस्टमर जिसके पास आया हाँ। और उसके पास सामान पड़ा तो जिस तरह मार्केट में आपस में, ये वो तरीका ट्रेंड है। रखवाया नहीं जाता। नहीं, रखवाया रखा हुआ उनका होता है, जो शहर से बाहर से आते हैं वो एक वीक में इसको दे जाते हैं, नेक्स्ट वीक इससे वापस लेते हैं, जितना बिक गया उसकी पेमेंट और रिमेनिंग जो है सोना ले लिया। तो इससे उसको एतमाद में इतना लिया कि जो रिमेनिंग होता था वो भी वो वापस नहीं लेते थे, बल्कि और दे जाते थे, और दे जाते थे, क्योंकि 30 साल पुराना तल्लक है उनका। आप कह रहे हैं यहाँ पे लोगों ने कहा वो 5 वक्त के नमाजी हैं, आपने कहा हमने अल्लाह का घर इकट्ठे विज़िट किया, उम्र अदा किए, लोग कहते हैं कि वो इतना अच्छा इंसान था। तो इस आखिरी वो अच्छा इंसान ही देगा ना, बुरे इंसान का तो पता होता है, उससे तो बंदा अवॉइड करता है। तो इस आखिरी साल 6 महीने 2 महीने में कहीं लगा नहीं आपको कि उसके हालात ख़राब हैं या नहीं जी, वो नहीं। किसी ज़हनी परेशानी में या उसका रवैया तब्दील हुआ? ट्रैवल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखें कितनी ज़बरदस्त है। हाँ जी, बहुत मुल्क से बाहर मुल्क में वो बहुत फिरता रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि उसके हालात ख़राब है? यानी फिरता रहा। और कभी रवैये में तब्दीली आई हो? नहीं, ऐसी कोई बात कोई नहीं। कहीं, क्योंकि इंसान जब प्लानिंग भी कर रहा होता है, बहुत सी चीज़ें कर रहा होता है, तो वो मुख्तलिफ एंगल्स पे सोचता भी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ जी, कभी नहीं हुआ। DAG ऑपरेशंस लाहौर भी यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं और इस पूरी कार्रवाई में अब पुलिस यहाँ पे आ चुकी है, मौजूद है कि यहाँ पे क्या हुआ क्या है, ये सब जान रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो पूरी इनकी तंजीम है वो यहाँ पे मौजूद है। इनके चेयरमैन राना राहील मौजूद हैं, इनके सदर जो हैं भट्ट साहब वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पे इस वक्त राना राहील साहब भी यहाँ के चेयरमैन हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। पुलिस भी अभी यहाँ पर आई, क्या कह के गई? जी इंशाल्लाह बड़ी वो होप दे के गए हैं कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो उस पर कार्रवाई करेंगे। इंशाल्लाह जो वो बन सके वो हमारे लिए एफर्ट करेंगे मुतासिरीन के। और आपको पूरा यकीन है, एतमाद है? हमें लाहौर पूरा यकीन है, वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। ASP साहब भी आई थी, फैसल कामरान साहब भी होके गए हैं, तो हमें पूरा वो तसल्ली और दिलासा दे के गए हैं। इंशाल्लाह मुतासिरीन के साथ हम खड़े हैं और दिन रात एक करके हम जो आप चेयरमैन है, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अब एक मार्केट में, इतनी पुरानी मार्केट, इतने पुराने लोग यहाँ पे, तो ताल्लुकात ही बड़े अच्छे लोगों के। सर हमारा भाइयों वाला तल्लक था, 30 ईयर से तकरीबन इकट्ठे थे, डेली उठना बैठना खाना पीना हमारा तो सब इकट्ठा था। सब इकट्ठा था। यानी इस मार्केट में सब वैसे इकट्ठे हैं? सब ऐसे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। यानी कोई लड़ाई नहीं किसी से? नहीं, कोई ऐसी कोई एक तो होगा ना कि यार मेरी इनसे नहीं बनती। सर वो होता है कभी कभार वक्ती तौर पे हो जाता है, वो तो घर में दो भाइयों में भी हो जाता है, बैठते हैं। लेकिन मार्केट यानी इकट्ठ था बिल्कुल हमारा एक कट है। जिस बंदे से भी बात की वो कहते हैं इतना अच्छा आदमी, 5 वक्त का नमाजी। अभी यहाँ पे आपके ताजरों ने कहा हमने उम्रे इकट्ठे किए। भाई मुझे, आपने भी इकट्ठा किया उम्र? मैंने किया हुआ 2011 में इनके साथ। वसीम भाई साथ किया हुआ मैंने इनके साथ। यानी मार्केट का इतना इकट्ठ है कि लोग अल्लाह के घर हाजिर देने के लिए भी इकट्ठे जा रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो किसी ने नहीं सोचा था ऐसा हो सकता है? नहीं, हो भी गया तो यकीन नहीं आ रहा था। जब पता भी चल गया ना तो यकीन नहीं आ रहा, फौरी तौर पे यकीन नहीं आया कि यार ये ऐसा हो सकता है। फिर वो जब ज़मीनी कायक होते हैं, जिस तरह उनके घर के दोनों घर सेल हो गए हैं, किसी और के कब्जे में आ गए हैं, अंदर सेफे खोलिए तोड़िए, माल भी नहीं निकला, तो फिर जाके यकीन आया कि ये काम हो गया। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास कि वो पाकिस्तान में है या चले गए हों? क्योंकि जहाँ पे इतना ताल्लुक बन जाए 30-35 साल का, वहाँ पे तो आप सिर्फ डायरेक्ट घर वाले नहीं, ख़ानदानों के ख़ानदान जानना शुरू हो जाते हैं। ये इसका पप्पा, ये इसका चाचा, ये इसका ताया, सब एक दूसरे को जानते हैं। अभी तक जो मालूमात आ रही है ना, अभी क्लियर नहीं पता चल रहा कि वो मुल्क से एग्जिट कर गए हैं कि नहीं कर गए हैं। तो फिर जैसे कि आपको फैसल कामरान साहब ने कहा, अभी कुछ चीज़ें वो मतलब अनाउंस नहीं करना चाह रहे, ज़ेर तफ्तीश है। ज़ेर तफ्तीश है, तो वो इसलिए उन्होंने कहा अभी आप वेट करें, तो इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल है जल्दी होगा हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब, खैरियत से आप? ठीक है। आपका भी सामान तो नहीं गया? नहीं, हमारा सामान नहीं है, ये सब मेरे भाई हैं, मेरा ही गया। हाँ, मैं तो इनका ये सब ये समझते थे कि वो भी इनके भाई हैं और सबका ही है, लेकिन बात तो यही चल रहा था ना यहाँ पे। तो डील करना है ना इसको, तो हम डील करेंगे और ऐसे करेंगे कि जैसे मेरा गया। अभी तक की क्या इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की? क्योंकि पुलिस भी आई, जाहिर बात है आप लोग उनसे कोऑर्डिनेशन में है, बातचीत शेयर करें। अभी तक क्या फाइंडिंग क्या है? अभी तक ये हुआ है कि FIRs तक चला गया मामला और इंटरनल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक है। जैसे कि अभी कामरान साहब ने कहा और फैसल कामरान ने और SP साहबा ने कहा कि हमने टीमें बना दी हैं, वो वर्क कर रही हैं।
उनकी एक बात अच्छी है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि लाहौर पुलिस से अब तक 20 महीनों में कोई केस ऐसा नहीं है जो ट्रेस नहीं किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही और ये जल्द से जल्द ट्रेस हो जाए। और अगर वो मुल्क से बाहर चले गए तो अब तो इंटरपोल के जरिए भी लाया जा सकता है। बात ये बड़े बड़े नाम लेके आए हैं तो ये तो छोटा सा नाम। वैसे ये वसीम साहब जो थे, आप इनको कब से जानते हैं? मैं जी इसको 30 साल से जानता हूँ। ये इस मार्केट के सदर भी रह चुके हैं? ये 6 महीने के लिए इस मार्केट का सदर बना था। 6 महीने के लिए? ये वैसे तो इसकी मुद्दत होती है 3 साल। तो ये 6 महीने की कहानी क्या है? ये इस वजह से हुआ था कि ये जब इसको सदर बनाया गया तो ये वैसा काम कर नहीं पाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाया। ओके, तो यानी मार्केट की लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सका। लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी 24/7 होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब कोई शख्स रात को 9 बजे अपना सेल फोन ऑफ कर देगा तो वो ये लीडरशिप लेने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन कारोबार में ट्रस्ट वर्दी वो था, बिजनेसमैन था और ट्रस्ट उस पर इसलिए था कि उसने बोला है कोई काम तो उसे कर दिया है एज अ बिजनेसमैन। तो मुझे तो वही चाहिए ना कि मेरा अगर कारोबार आपके साथ चल रहा है तो जो आपने कहा वो हो गया, तो मुझे तो यही चाहिए। उसकी गुडविल अच्छी थी, उसकी कराची से, सरगोदा से, फैसलाबाद से, दूसरे शहरों से, लाहौर से जो ताजर थे वो अपना सामान, देखिए होलसेलर था, होलसेलर यहाँ पे भी हो, रंगमहल में हो, शालमी में हो, दुनिया में किसी फैक्ट्री आउटलेट्स उनको सामान देती हैं कि हमारा सामान आप रख ले बेचे। बिल्कुल ठीक है जी। ट्रस्ट उस पे होता है बिकॉज के होलसेलर के पास टर्नओवर ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों ने अपना सामान उसके पास रखा हुआ था कि यहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा है। क्या 30-35 सालों में इससे पहले कोई ऐसा छोटा सा ही वाकया हुआ हो जहाँ से लगे कि यार कहीं ना कहीं तो डाउटफुल होता है? सर, कोई एक छोटा, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी ना, लोगों को एक भी नहीं, एक भी नहीं। इवन के जब वो मंगल के रोज़ 9 तारीख को उसकी शॉप बंद थी तो लोग इस बात से भी कतराते थे कि इल्ज़ाम ना लाइए, 1-2 दिन वेट कर लिए। ऐसा नहीं है। एक दिन तो यकीन नहीं आ रहा था कि यार उसके साथ कुछ हो ना गया हो, लेकिन जब तक हम उसके घर नहीं गए, घर बिकने की इत्तला, उसके बाद आके शॉप खोली आपने? उसके बाद आके हमने शॉप खोली कि उसके साथ कोई हैपन हो सकता है। वो हमें कह के गया था कि मेरी भाभी फोत हो गई है, मैं कराची जा रहा हूँ, मैं 4 दिन के बाद आऊँगा। हमने 4 नहीं 5 दिन इंतजार किया। वो तो इंसानियत के नाते इतना ताल्लुक हो, बंदा कहता है गम की घड़ी में गया है, कोई बात नहीं, वक्त देर सवेर हो जाती है। हमने 5 दिन इंतजार किया, लेकिन जब घर का माहौल देखा कि उसने सामान समेत घर बेच दिया है और वो 4 तारीख को उसने कब्जा दे दिया है, तो फिर तो डैम श्योर हो गया कि ख़त्म हो गया सारा। ख़त्म हो गया सारा। उसके बाद हमने आगे शॉप मैंने यहाँ पे मार्केट के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उनके, ऑब्वियसली ये बात दुरुस्त भी है कि जहाँ पे 30-35 साल का ताल्लुक हो जाए, आप घर वालों को जानते हैं, अहले खाना को जानते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं, तो इन्होंने बच्चे अपने बाहर शिफ्ट कर दिए। हाँ, पिछले साल से कहानी शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बाहर शिफ्ट करना शुरू हो गए। बाकी भी तो रिश्तेदार होंगे ना, कोई ताया, चाचा, वालदा, भाई, उनसे रब्ता हुआ आपका? एक स्टेप मदर थी, उनको भी 7 करोड़ का झटका लगा। स्टेप मदर को? जी, स्टेप मदर का 7-7.5 करोड़ का उनका सामान था इसके पास, वो भी ले गया? वो भी ले गया। वो भी फैक्ट्रीज है उनकी भी। वो जो भी खातून यहाँ बैठी हुई थी उनकी भी एप्लीकेशन, वो स्टेप मदर है, उनकी भी एप्लीकेशन अभी सबमिट कर दी गई। कितनी FIR अभी तक आपकी हो चुकी हैं? सर FIR आज कल हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो तो उनकी तादाद थी 20, आज तकरीबन ये 35 के करीब है। उसमें से कुछ मामलात हमने खुद टेकअप कर लिए हैं जो मार्केट के इंटरनल थे, जैसे कि कमेटी होल्डर था, उस मार्केट को जो मैटर थे वो हमने कहा है हम खुद हैंडल कर लेंगे ताकि थाने को बर्डन ना दें। उसमें से जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं 20 है 30 हैं, उनको हम यहाँ पे डील करेंगे। अगर यहाँ पे डील नहीं होगा दैन हम थाने जाएंगे। बाकी थाने को हमने जो गोल्ड की ट्रांजैक्शन के मामलात हैं उस पर वो एप्लीकेशन सभी सबमिट की। बिल्कुल ठीक है। आप भी यहाँ के हैं, यही ताजिर हैं? जी जी। आप जानते थे इनको? हाँ जी, बड़े अच्छा, क्योंकि इनके दौर में मैं सेक्रेटरी साहब हैं। सेक्रेटरी थे आप? सेक्रेटरी साहब हैं। जब ये वो 6 माह के लिए सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये सदर थे, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, तो बतौर सदर तो वो कह रहे हैं कोई बहुत अच्छा काम कर नहीं सके, लेकिन बिजनेसमैन ये ठीक थे? बिल्कुल, वो उनसे बड़ा अच्छे ताल्लुक थे सारे सबके साथ। एज ए दुकानदार, कोई दुकानदार जो आप पता कर ले, कोई बच्चे एक दुकानदार ये नहीं कह सकता कि ये दुकान इनमें ये कमी थी या ये बेईमान है या कुछ है। आपका भी सामान कुछ गया? नहीं, मेरा नहीं गया, कोई सामान नहीं गया। लेकिन जिनका सामान गया और जो लोग ताल्लुकात में रहते हैं,
क्या पिछले 6 माह में या 2 माह में या 1 माह में कोई रवैये में तब्दीली आई? जब इंसान प्लानिंग कर रहा होता है और जो चीज़ें बेच रहा होता है वो एक दिन में तो घर बेचा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, उसको कोई 2-4 महीने या 15 दिन 10 दिन तो लगे होंगे। तो कोई रवैया पता नहीं लगा आपको कि यार इनका रवैया तब्दील हो रहा है? नहीं, शुरू से उनकी आदत बड़ी अच्छी थी, हंस के बात करनी है। और एक तो उनकी टाइमिंग ये थी कि सुबह उन्होंने 12 बजे दुकान खोली है तो 8 o'clock बंद करनी है उन्होंने, वो कुछ भी हो जाए। एज ए सदर थे उस वक्त भी, जैसे नैनो भाई ने बताया अभी कि वो कोई मसला और 9 बजे के बाद होता है उनका फ़ोन बंद होता है, क्योंकि उनको भी समझाया, लेकिन वो थोड़े से उनके जज्बाती बंदे थे, वो ज़्यादा फ़ौरन गुस्सा कर लेना, जब मैंने कह दिया वो मेरा है, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं सका उनकी यूनियन। और वैसे एज ए इंसान तो अच्छे थे, लेकिन अभी वही बात है कि बिलीव नहीं कर सकते हम। कितने लोग होंगे यहाँ पे इस मार्केट के जिनके साथ वो ये? सर टोटल 152 है दुकानें यहाँ पे। और कितनी दुकानों का सामान लेके गए हो? मे भी मेरा ख्याल है कोई 20-25 दुकानें उससे ऊपर ही अब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ₹1 अरब का सोना यहाँ से लेकर एक ताजर फरार हो चुका है। 20 साल से यहाँ काम कर रहा, कारोबार कर रहा। 55 तोले 30-35 साल से यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, तो इतना एतमाद। वो मजदूर आदमी है, नहीं आ रही है, उनका ले गया तकरीबन 12 तोले सोना। मेरा 138 ग्राम, 53 लाख रुपए मांगे। शॉकिंग मामला है, बस अक्ल और दिमाग से बाहर का मामला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम माज़रत, मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर की फ़िरोज़पुर रोड की ताजर मार्केट में, लतीफ़ सेंटर में, जहां पे एक अनहोनी वारदात हुई है। इसी मार्केट का एक ताजर दीगर ताजरों का सोना लेके गायब हो चुका है। FIR दर्ज हो चुकी है। पहली FIR के मुताबिक एक ताजर ने अपनी चंद चूड़ियाँ जो है सोने की, वो इस ताजर पे बतौर अमानत रखवाई और उसके बाद उससे वापसी का मुतालबा किया, तो बताया गया कि उसकी भाभी का इंतकाल हो गया है, वो कराची जा रहा है, 9 दिसंबर को वापस आएगा तो चूड़ियाँ वापस कर देगा, लेकिन उसके बाद वो वापसी कभी ना हो सकी। मुबैना तौर पे इस ताजर का नाम शेख वसीम अख्तर बताया जाता है, जो कि इस सारे खेल में मुलव्वस पाया जाता है मुबैना तौर पे अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। अभी हम यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। दीगर FIRs के लिए भी अब ताजर यहाँ पे सामने आना शुरू हो चुके हैं। किसी सोना गया है करोड़ का, किसी का 2 करोड़ का, किसी का 5 करोड़ का। कुल जो अभी तक इत्तलात के मुताबिक मिकदार है वो 20 किलो है, जिसकी मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए बनती है। ये 1 अरब रुपए का सोना यहाँ से लेके एक ताजर फरार हो चुका है। ये ताजर कोई नया ताजर नहीं था। बताया ये गया कि पिछले 35 साल से वो इसी मार्केट में काम कर रहा था और पिछले 35 साल से मुसलसल अपना भरोसा और एतमाद बना रहा था और लोगों का भरोसा और एतमाद जीत रहा था। और फिर वन फाइन डे उसने ये फ़ैसला किया कि वो यहाँ से फरार हो जाएगा। अब जब से ये वाक़या हुआ है मुसलसल लोग उसको किसी ना किसी तरीके से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। किसी को नहीं पता कि वो ताजर कहाँ गया, क्या उसको ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया, किसी को नहीं पता कि वो उस वक्त कहाँ है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो ताजर रहनुमा हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस सारी ताजरों की गुफ्तगू करने से पहले हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी गार्ड्स काम कर रहे होते हैं, पहले उनसे ये जानते हैं कि वो कितने पुराने और उनको क्या ये इस वाक़े का पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल। ये वाक़या वाकई हुआ है? हाँ जी। आप जानते थे भाई को? हाँ जी। इसके बारे में सुना था? अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी था? हाँ जी। सब यही कहते थे? हाँ जी। कि यार बंदा अच्छा है। हाँ जी। यानी उसका इतना भरोसा और एतमाद था। 30 साल से यहाँ काम कर रहा, कारोबार कर रहा था। 30 साल से? हाँ यानी पुराना आदमी था। हाँ जी। हाँ जी। और उसकी कितनी उम्र होगी? उम्र 50 उम्र का नहीं मरने वाला, अंदाजन 50 बड़ी उम्र का आदमी था। बड़े 50 से ऊपर ही होगी। हाँ, जो 30 साल से कारोबार कर रहा है, हाँ जी। हाँ जी। वो बड़ी उम्र का आदमी होगा।
और उसने 30-35 साल में यहाँ पे सबसे दोस्तियाँ बने, सबसे दोस्तियाँ थी उसकी। हाँ जी, हाँ जी, पूरे प्लाजे में सबसे दोस्तियाँ, यानी सब तारीफ करते होंगे यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। हाँ जी, हाँ। तो लोग अपनी अमानत रखवाते थे उसके पास। हाँ जी, मानत रखवाई हुई थी मेरे हाथ से। मुझे ज़्यादा नहीं इलम, मुझे 10 साल हुए हैं इधर आए था। लेकिन आपको ये पता है कि यार वो बंदा अच्छा था। हाँ जी, बंदा अच्छा था, सब उसकी तारीफ करते थे जी। चलो बहुत शुक्रिया। ये एक सिक्योरिटी गार्ड, उसके मुताबिक वो जो ताजर रहनुमा है वसीम अख्तर, वो एक अच्छा आदमी था। यहाँ पे सब उसकी तारीफ़ करते थे और वो 30-35 साल से इसी मार्केट में अपना कारोबार जो है वो कर रहा था और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ यहाँ पे उसका लेन देन बहुत अच्छा था, यहाँ पे उसका काम बहुत अच्छा था, यहाँ पे उसका रवैया बहुत अच्छा था। आप भी यहाँ के कैसे हैं आप? ये आपकी दुकान है, आपका भी कुछ सामान गया? 55 तोले। 55 तोले नहीं, तो ये जो भाई साहब थे इनको आप लोग जानते थे? 30 साल से, 30-35 साल से यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं। तो इतना एतमाद कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा ये करेगा, यानी इतना भरोसा था लोगों को। हाँ, वो है ही ऐसा था, वो बिहारी व्यापारी बंदा, अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। नमाज सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, हर 2 महीने बाद उम्रा करने चले हैं। यानी बाकायदा नमाज पढ़ना, उम्रे की अदायगी के लिए जाना। तो अब क्या हुआ? किसी को खबर नहीं, कोई हिंट नहीं मिला? तो बस उसने ना, असल में जो उसके मैं जो समझता हूँ उसके साथ हुआ ये है कि उसके खर्चे बहुत थे, कमाई कम हो गई थी, अब वो लोगों का माल खाया था, लालच में आ गया। लालच में। अब जब उसने देखा कि मैं ज़्यादा माल खा गया हूँ तो मुझसे दिया नहीं जाएगा, तो एक बड़ी टोपी घुमाओ और निकल जाओ। भाई असल बात यह है कि जब इंसान लालच करता है ना, वो जब बुरे काम सूद पे पैसे चढ़ जाते हैं, सूद अल्लाह के साथ जंग है, तो वो फिर वो जीत नहीं सकता, इसलिए वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए अल्लाह की तरफ से दिन पलट जाता है। बाकी वो इज़ वेरी नाइस, अच्छा आदमी। मैं कंटीन है। आप उनकी फैमिली को भी जानते होंगे? नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी आप जानते थे? सिर्फ उसको जानते थे? मैं अच्छा सलूक करता था, ये नहीं कि हमारा उनसे। आपकी यहाँ पे कैंटीन है किसी मार्केट में? हाँ। तो आपके साथ तो लेन देन चलता ही रहता होगा ना? बहुत अच्छे थे, ऐसे बंदा। कभी ऐसा हुआ कि आपके पैसे मार लिए? नहीं, कभी ऐसा। या आपकी चीज़ मंगा ली और कहा कि भाई तुम, मैंने तो मंगाई नहीं थी? मुझे खुद कहते थे कि यार अपना बिल है, यार अपना बिल है, ये अल्लाह की तरफों है भाई जी, मैं यही कहूँगा। दिमाग फिर यानी खुद कहते थे भाई अपना बिल क्लियर कर लो, क्योंकि मार्केट में होता है ना, अक्सर खाता लिखा होता है, चल रहा होता है, यार ठीक है ये मार्केट वाले ने कहाँ जाना है, यही होता है ना। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी, मैं 25 साल से उनको जानता हूँ, हर बंदा उसकी इज्जत करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है ये उस मालिक जानता है, चाहे मैं क्यों ना हो। जब मेरे ऊपर बर्डन पड़ा होगा, मेरे 5-6 बच्चे होंगे, बेटी होंगी, बेटे होंगे, वो कहेंगे पापा। जिनका माल लेके गया उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो घर वाले हैं, उनका भी तो खर्चा है, उन्होंने भी तो बच्चों का रिस्क लेके जाना है। वो आपकी बात ठीक है, हो सकता है उनके पास भी किसी का माल पड़ा हो। दाई लगाना है कि जो होगा कर लो, अपनी असी खा ली, बाकी देखी जाएगी, भाई को मरना है मरे। लेकिन एक आदमी जिसकी इतनी अच्छी रिप्यूट हो अपनी आखिरत खराब कर गया। हाँ, वो भाई ऐसी रिपोर्ट थी कि लोग बाहर के शहरों से, दूसरे शहरों से आके सोना अपना रखवाते थे। क्यों ऐसे रखवाते थे? ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। जो खबर आई कि भाई उस भाई साहब के पास सोना रखवा देते थे, क्यों? जैकेट पहनी हुई है जी, पहनी हुई है। ये दुकानदार ने तो नहीं बनाई होगी, ये पीछे कारखाने से बनी होगी, कारखानेदार ने सप्लाई दी होगी, ये लो भाई बेचो, तो सेल होगी तो मेरे पैसे मुझे दे देना, ठीक है, बकाया माल मुझे वापस कर दो। तो ये इस तरह सिलसिला चलता था कि आप लोग अपना सामान उसके बाद रखवा देते थे कि यार बेचो और हमारे पैसे हमें दे देना, अपना प्रॉफिट आप रख। ये देखो, ये जा रहा है ना, मांग के लाया डब्बे, कोई चीज़ बिक गई, बाकी डब्बे वापस कर दिए, उसके पैसे उसको देंगे, अपनी मलाई ये में डाल लेंगे। ये सर्कल ऐसे चलता है। हाँ, ये नहीं कि मेरी दुकान से ही मेरा सोना बिकेगा और दूसरी दुकानों में भी रखवा दिया जाता है। रखवा नहीं दिया जाता, मंगवा लिया जाता है। मंगवा लिया जाता है, जैसे ये मांग के लाया, अब वापस देने जा रहा है। यानी अगर मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आ गया और मेरे पास मिकदार कम है तो मैं आपको कहूँगा भाई सामान भेजे, गाहक आया है उसको सेल कर देते हैं। ऐसे सिलसिला चलता है ये। और ये सिलसिला ऐसे ही चला, उनके पास सामान गया और उन्होंने फिर बेचने की बजाय बैग भरा और निकल गया। तो अभी तक क्या लगता है वो मुल्क से बाहर चले गए होंगे? एक हम न्यूज़ वाला सुबह आया था, वो कह रहा है जी हमने सारा चेक किया,
अभी तक वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में ही है। जी, आप भी यहाँ काम करते हो? जी बिल्कुल। क्या करते हो? मैं यहाँ पे हेल्पर के काम पे तहत पे काम करता हूँ इधर। कितना अरसा हो मेरे गया? यहाँ पे 4 साल हो गए। आप भी भाई को जानते थे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत नाइस पर्सन थे, लेकिन कभी किसी को कुछ बोला नहीं। अच्छी रेपुटेशन थी मार्केट में, सुना भी था काफ़ी कि 30-35 साल से इधर इस मार्केट में है। लाइक हम भी गए, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत दस्ती उन्होंने निकाली, मना नहीं किया कभी। लेकिन हम अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या सोच में आया उनकी, क्या आया क्या, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इतनी तारीफ़ एक शख्स की हो रही है और वो यहाँ पे ऐसा काम करके गया आज जिसके बारे में अभी तक यहाँ पे लोगों को इतला नहीं है। पंजाब पुलिस भी मौजूद है जी, और ये जो मरकज़ी कमेटी है इस मार्केट की, उनसे उनकी गुफ्तगू शुनीद हो रही है इस वक्त और ये सिलसिला जारी है। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, लोग बता रहे हैं आपका भी नुकसान हुआ। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, बस अल्लाह ताला अपने नहीं गलबात है कि दस दियो। नहीं वैसे नहीं, वाकई हुआ या नहीं हुआ? स्कैम तो हुआ इधर, ये स्कैम हुआ, बट स्कैम तो हुआ भाई, पूरा प्लाजा जो मुतासर होया इस चीज़। आप बताएं। मैं तो ये बता रहा हूँ, अच्छा आदमी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था इधर, हर साल उम्रे पे भी जाता था भाईजान वो, लेकिन वो इत्मीनान में लोग आके नमाज पढ़ता था, हर साल उम्रे में जाता था, 35 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहा था, सबसे अच्छा ताल्लुक था, सबसे दोस्ती थी। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये हुआ बस इत्मीनान में लोग मारे गए। जैसे शोरूम है, मैं कहता हूँ मेरे शोरूम पे आप अपनी गाड़ी खिलार लें, हाँ, तो जब बिकेगी मुझे कमीशन मिलेगा। इस तरह लोग इसके पास सोना रखवाते थे। इसका काम अच्छा था, 35 साल से काम कर रहा था, यानी कस्टमर भी इसके पास ज़्यादा आता होगा। ज़्यादा आता था, यही वजह है कि सोना रखवा दिया जाता था कि बिक जाए, हाँ, तो फिर हमें कमीशन मिलेगा। इस तरह करके बस हमारे साथ बने हैं वो चाचा जी, वो मजदूर आदमी है, नहीं आ रही है, वो उनका ले गया तकरीबन 12 तोले सोना। गरीब आदमी का, हाँ जी, 12 तोले सोना। वो साथ यानी किसी को नहीं छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। वो बैठे हुए चाचा जी, आप उनके साथ करें बात। से आप तो बड़े परेशान हैं और होना भी बनता है। ये क्या हुआ? 3-4 जुमेरात को ये गए हैं, बुध पीर मंगल को ये सोना ले गए हैं। उसके बाद जुमेरात को पता चला जी ये फौतगी हो गई है इनकी भाभी की फौतगी की बात हुई। ये कराची जा रहा हूँ, ये यानी ये स्टोरी ठीक है। इन्होंने कहा मैं कराची जा रहा हूँ और फिर वापस नहीं आए। तो आपका कितना सोना गया? मेरा 138 ग्राम। 138 ग्राम। कितनी मालियत बनती है उसकी? इसकी मालियत बनती है तकरीबन 53 लाख रुपए मालियत। 53 लाख रुपए। तो वो कहाँ से अब आपने पूरा करना है? क्या कर सकते हैं। और आपका कब से ताल्लुक था उनसे? तकरीबन मैं तो 15 साल से कर रहा था काम यहाँ पे। तो 15 साल से आप उनको जानते हैं? 15 साल बड़ा अरसा होता है। 15 साल का ताल्लुक हो तो बंदे को तो अंधा इत्मीनान हो जाता है कि यार ये तो मेरे घर वाले जैसा है, ये तो धोखा दे ही नहीं सकता। कोई 15 महीने की बात हो तो बंदा कहता भी है यार इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। 15 साल का ताल्लुक और वो निकल गए। उन्होंने ये तो 30-40 साल से करते थे, पर मुझसे 15 साल से करते थे। तो वैसे बंदा ठीक था, यानी उसने अपने 30-35 साल में सबका इत्मीनान जीता। लोगों को इतना इत्मीनान हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकते। तो आपको कब पता लगा? हमें पता चला मंगल वाले दिन, 5 दिन बाद, क्योंकि 5 दिन बाद उन्होंने बैनर लगाया था ना, 5 दिन बाद वो आए नहीं। तो फिर उनके घर मार्केट के बंदे कुछ गए थे, ठीक है, तो उधर भी घर ही सेल करके चले गए। घर ही सेल करके चले गए? वो फिर पता चल गया कि चले गए। फिर बुध को कहाँ घर था इनका? मेरा ख्याल से जोटोन था। यानी 5 दिन बाद आपको पता लगा? पक्का नहीं मुझे पता किधर था, पर था जहाँ भी था वो सेल करके चले गए। और अब किसी को नहीं पता वो कहाँ गए? अब किसी को नहीं पता क्या वो मुल्क में है, नहीं है, किस शहर में है, कहाँ है, किसी को नहीं पता। कुछ नहीं पता। नहीं तो कुछ अर्सा पहले कहीं आपको कुछ लगा कि यार उनके माली मामलात ख़राब हैं? किसी को ज़रा सा शक भी नहीं था। होता तो शायद सामान रोक लेते। किसी को शक नहीं था। पूरी मार्केट से लेके गए हैं, हाँ, तो किसी को भी नहीं शक हुआ, सब कहीं लेके गए। एक बंदा हो ना तो फिर बंदा कहता है कि इसके साथ। तो ये आपके पास किसी का ऑर्डर था, क्या था, या अपनी परचेजिंग थी? तो मेरे से सोना परचेज करते थे 24 कैरेट। ठीक है।
ये जेवर का काम करते थे ना, हाँ। तो मुझसे लेते थे खाली सोना, हाँ, तो वो फिर कारीगरों को देते थे। वो फिर आगे स्प्रेड होता था आगे जी। और आपको आपके पैसे मिल हाँ, जाते मुझे थे और मिले। आप आगे पैसे दे देते होंगे। हाँ जी। सर्कल ऐसे ही चलता है ना? ऐसे ही चलता तो अब आपने आगे पैसे देने हैं या दे चुके हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने थे पैसे, मैंने आगे किसी से नहीं, मैं नहीं आगे से किसी से लेके काम करता, मेरे अपने थे। कितने बच्चे आपके? नहीं, अभी तो नहीं। चले अल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाए। इस छोटी सी दुकान में बैठे हुए हैं, परेशान है कि इतनी बड़ी अमाउंट चली गई और एकदम चले जाना जी भी बड़ा, और दुख ये है कि यार एक बंदे पे जिस पे इतना इत्मीनाद कर लिया वो लेके चला गया। छोड़ गई नहीं किसी को गया, सबको ही सबका ही ले गया, किसी को नहीं छोड़ गया। तो उसकी मार्केट में इतनी सेहत थी कि सारे उसी के साथ काम करते थे। 40 साल से काम कर रहा था, कस्टमर भी आता था उसके बाद? कस्टमर भी आता था। अभी तो लोग आए नहीं, अभी तो कस्टमर आएंगे। हाँ। जिन जिनके आर्डर अभी तो सिर्फ मार्केट का पता है। मार्केट का ही पता है ना, अभी तो बाहर से लोग आएंगे जो दूसरे शहरों से सोना सप्लाई करते थे, होलसेलर थे ना ये, अभी तो वो आएंगे। अभी तो कस्टमर आएंगे जिनके आर्डर थे, अभी तो वो आए नहीं, अभी तो किसी को पता ही नहीं है, अभी तो मार्केट के बंदों को पता। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, आहिस्ता पता और पता लगेगा कहाँ पे क्या क्या हुआ, कहाँ पे क्या क्या हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये सामने वाली दुकान थी इनकी, ये दुकान थी जी सामने। ये जो भाई साहब दुकान बंद करके यहाँ से चले गए, नाम कितना खूबसूरत नाम है, मदीना ज्वेलर्स, और हरकत जो है वो ऐसी है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले बयान है कि यहाँ पे लोगों का इतना बड़ा एतमाद जो है वो यहाँ पे खुल गया। कैसे हैं आप? यहाँ के ही हैं? मैं इमाम मस्जिद हूँ, इसी मार्केट में। तो ये जानते थे आप वसीम अख्तर साहब को? मैं नहीं तरह किसी को, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ाने के लिए आता हूँ, बस चला जाता हूँ। आज जो टाइम थोड़ा है ना, हाँ। इसलिए रोक गया। अभी असर मगरब की नमाज़ पढ़ाऊंगा, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई? उन्हें मुलाकात होती जाती है। हाँ, वो कारी साहब से जानना चाह रहा हूँ ना मैं कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि वो नमाजी भी थे। हाँ, नमाजी भी थे, यहाँ पर पढ़ते थे ना, क्योंकि मैं उस साइड पे हूँ। अच्छा, आप उस साइड के हैं? हाँ, वो इधर आप यहीं के? जी जी, ये इधर के, ये भी इधर के हैं। आप भी जानते थे? 40 साल से। 40 साल से? 40 साल। आपका सामान भी गया? नहीं, आपका कुछ नहीं था, लेकिन आप 40 साल से उनको जानते थे और उनकी रिप्यूट बेहतरीन, बहुत अच्छी। सदर रह चुके हैं यहाँ के, मार्केट के सदर भी रह चुके। सदर तो वो शख्स बनता है ना जो कहता है यार मेरे ये तो सब आप मेरे देखिए ना, हैं, कितना मैं इनके लिए लड़ूंगा, इनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। वो उनका एतमाद ही इतना था, इतना भरोसा, और फिर एकदम क्या हुआ? बस वो अंदर किसी के अंदर क्या है वो तो नहीं किसी को पता, क्लैप्स कर गए। किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनके हालात ख़राब है, माली मामलात ख़राब है या कोई प्रेशर है? किसी को फील ही नहीं होने दिया। नहीं तो जब आप लोग मिलते थे हमेशा मुस्कुराते थे? बेटी। कितनी उम्र होगी इनकी? उनकी तकरीबन 60 से ऊपर होगी। 60 से ऊपर या 60 के करीब होगी या 60 से फिर 60 ही कर लेते हैं। यानी 60 साल की उम्र में अब पाकिस्तान की अगर एवरेज देखी जाए उम्र तो वो 66 साल 67 साल बनती है ना, बोनस है तो बंदा उस पर आखिरत की तैयारी कर रहा होता है। जी हाँ, तो उन्होंने दुनिया की तैयारी की है। उन्होंने दुनिया की तैयारी की, तो सुना घर भी बेच गए जी। कितने बच्चों वगैरह का पता था आपको? मेरा ख्याल 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है, या शायद 1 बेटी 1 बेटा है। कुछ लोगों को तो पता होगा उनके घर वालों का? सबका पता है, वो उनकी फुटेज वगैरह है, तस्वीरें वगैरह हैं लोगों के पास। सब गायब? सब गायब। वो बच्चे तो पहले ही उन्होंने मलेशिया शिफ्ट कर दिए थे पढ़ने के लिए। अच्छा, बच्चे पहले ही यहाँ नहीं थे? वो पहले ही मलेशिया चले। और कितना अर्सा पहले गए ये? कोई तकरीबन 6 माह हुए, 7 माह हुए। तब भी किसी को नहीं खटका कि ये तो वो देखिए ना, वो साहिब हैसियत आदमी था, मालदार आदमी था, और वो बच्चे मालदारों के बाहर पढ़ते हैं ना, ऐसा ख्याल ही नहीं आ सकता। हाँ, गरीब आदमी तो होता तो बंदा कहता यार इसके बच्चे कैसे चले गए बाहर। और ये जो यहाँ जो मामला हुआ ना, यहाँ ये हमारा बाज़ार बेहतरीन बाज़ार है, बहुत ज़बरदस्त बाज़ार है। यहाँ 3 नस्लें हो गई हमारी यहाँ काम करते हैं। लेकिन सुना यहाँ पे पहले भी एक कारीगर ने हरकत की थी। देखें, वो छोटे मोटे मामलात होते हैं, वो हो जाते हैं मार्केट में, कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई क्लैप्स कर गया, किसी को नुकसान हो गया, हो जाते हैं ये मामले। लेकिन वो इन कंट्रोल थे, वो भागे नहीं, वो यहीं रहे। फिर अच्छा, वो भागे नहीं? हाँ जी, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके लोगों को दिया भी है, और अब भी वो यहाँ काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो हादसा हुआ है, ये सब आपसी दुकानदारों के साथ हुआ है।
किसी कस्टमर का 10 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। वो तो भी पता नहीं होगा, नहीं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर आएंगे। नहीं, उनका कस्टमर से तल्लक कोई नहीं था। अच्छा, ये एक होलसेल निज़ाम है, यहाँ से इनके पास से वो डब्बे दुकानदार मंगवाते थे, इनकी ज्वेलरी बेचते थे जो छोटे दुकानदार थे। जो बड़े दुकानदार थे उनको अपना ही माल उनके पास बहुत होता था। तो यहाँ 3-3 नस्लें गुजर गई हैं लोगों की काम करते हुए। ये इतनी बेहतरीन मार्केट है, यहाँ कोई दो नंबरी नहीं होती, कोई यहाँ खुदा न खास्ता कोई चोरी डकैती वाला मामला नहीं है। ये एक उसकी खुद साख्ता मामला है, इससे मार्केट का कोई इतना वो मामला नहीं है, या किसी कस्टमर का कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे कोई कस्टमर खौफजदा हो। बेफिक्र होके आए कस्टमर। यहाँ जितनी भी दुकानें, ये तीसरी नस्ल लग गई है यहाँ काम बिजनेस करते हुए। यानी कि पहले हमारे बाप थे, फिर हम आ गए, आगे अब आपके बच्चे हैं। जी बच्चे आ गए। तो अगर यहाँ दो नंबरी होती हो या यहाँ ऐसे मामलात होते हो तो कोई भी अपने बच्चे यहाँ लेके तो भाई मार्केट का कोई मामला नहीं है, ये आपसी दुकानदारों का मामला है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये दुकान ग्राहक जो लतीफ़ प्लाजे का है, लतीफ़ सेंटर का या लतीफ़ ज्वेलरी मार्केट का जितना भी ग्राहक लोगों को तो दिल धड़क गया ना कि खबर चलना शुरू होगी 1 अरब का सोना गायब। उसी बात को सेटल कर रहा हूँ मैं कि इसमें किसी कस्टमर का नुकसान नहीं हुआ, दुकानदारों का नुकसान हुआ, आपसी नुकसान है। जैसे कमेटियाँ हो गई, किसी ने काम सोना जमा करवाया हुआ वो लेके भाग गया, किसी ने वैसे सोना दिया हुआ वो लेके भाग गया, लेकिन वो सिर्फ आपसी नुकसान है ये, यानी कि हम सब दुकानदारों का ही नुकसान है। इसमें किसी कस्टमर का नुकसान नहीं है। कस्टमर बेधड़क होके आए, कोई मामला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं। तो क्या लगता है इनकी कोई इन्फॉर्मेशन के अभी कहाँ है? ये देखिए, ये अल्लाह कोई नहीं पता, ये तो अल्लाह की किसी को किसी नहीं। क्योंकि मार्केट के लोग होते हैं ना, जब पुराने हो जाते हैं तो लोगों को खानदानों का पता लग जाता है। देखिए अब एजेंसियाँ काम कर रही हैं, पुलिस काम कर रही है, वो तो अपना काम कर रही है। मैं तो हमारा एक कल्चर है ना, मैं आपको 30 साल से जानता हूँ, तो मुझे आपके सारे रिश्तेदारों का भी पता लग जाता है। एक शॉकिंग मामला है, मतलब अक्ल और दिमाग से बाहर का मामला है। यह हमारा अभी तक मेरा समझ ही नहीं आ रही, अभी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि ये हो गया। मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ। अब मेरी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल से मैं देख रहा हूँ, 10 साल की उम्र से मैं उसको देखता आ रहा हूँ यहाँ। वसीम चैन वाला एक नाम था भाई, और इतना माल किसी के पास जमा हो जाना या इतना माल किसी को दे देना, इसका मतलब उसका कितना बड़ा ट्रस्ट होगा। आप समझ रहे हैं ना बात, वरना कौन किसी को देता है। तो भाई मेरा इसमें सिर्फ यही पैगाम है ग्राहकों के लिए, कस्टमर हजरात के लिए, कि आप बेधड़क हो के आएँ। या जो भी हादसा हुआ या जो भी मामला हुआ, इसका कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे दुकानदार, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू अब सुन रहे थे, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।